हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉर सेट्स। एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लेक्चर 7.1 हम पहले देख चुके हैं। उसमें आपको बताया गया वेन डायग्राम क्या होता है, कई बार अच्छे तरीके से समझाया गया। सेट ऑपरेशंस आपने देख लिए। उसमें हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंस देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखा और डिसजॉइंट सेट देखे। तो इतना हमने लेक्चर 7.1 में देख लिया है। वेन डायग्राम अच्छे से आपको याद होगा मुझे लगता है। आज थोड़ा सा मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब वो मुझे आती नहीं, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका यूज किया है। ठीक है, हमने देखा था कि ये U होता है यूनिवर्सल सेट, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। ये है A, एक सेट ले लिया, एक दूसरा सेट B ले लिया। ये हमारे बेसिक्स था वेन डायग्राम में। अब हम इसमें एक चीज आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पुराना फिर से रिकॉल हो जाएगा। ये तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, पिछली बार हमने बताया था। और ये जो इतना जो सेट ऑपरेशन सीखे हैं, ये लेक्चर 1 में जाकर पहले देख लीजिए, वरना ये लेक्चर समझने में थोड़ी सी समस्या आएगी, उतना अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार लेक्चर 7.1 जरूर देख लीजिए। इसके 3 पार्ट आने, आज 7.2 है और 7.3 के लिए 7.1 और 7.2 दोनों देखने पड़ेंगे। तो एक बार 7.1 देख लीजिए, अगर नहीं देखा है इसको एक बार कैरी करते हैं और ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं बेसिक्स फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, और लेकिन ये जो सेट ऑपरेशंस है ये मैं नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और इसीलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें। अब आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर आप ही लोग कंप्लेन करेंगे, तो कंप्लेन नहीं करना है, ध्यान लगाना है, थोड़ी मेहनत करनी है। कुछ चीजें इसलिए मतलब लॉन्ग लेक्चर है, लेकिन ये आसान टॉपिक है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप इसको कैरी कर ले जाएंगे। और आसान टॉपिक है, इसीलिए एक बार में समझना भी आसान है और एक बार समझाना भी जरूरी है। आप बीच में छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे, जितना छोड़ना है पहले लेक्चर से दूसरे में उतना मैंने छोड़ दिया। अब आज का जो लेक्चर है साथ में पढ़िए, पूरा पढ़ना है बिना स्किप किए। अब इसमें A1 2 3 4, तो पहले सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, तो ये 2 बीच में आएगा। टू यहां बीच में आ गया। ठीक है, 1 3 4 इसमें आ जाएंगे, और 2 इधर आ चुका है, 6 और 10 इसमें आ जाएंगे। और एक U हम अज्यूम कर लेते हैं आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 हो गए। 5 यहां के पार्ट हो गए, 7 8 9। तो ये बेसिकली आज मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया कि वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या है। नंबर से समझने में आसान पड़ा होगा, लेकिन एग्जाम में नंबर से आता नहीं है। तो यहां से हम समझ लेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे बेसिकली ऑपरेशंस में। तो ऑपरेशंस में तो हमको दो ऑपरेशन लेने हैं, 2 इक्विवेलेंट लेने हैं, तो उस हिसाब से कवरेज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आज ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, हमने ऑपरेशंस तो उस दिन कर लिए थे।
ऑपरेशन उस दिन हो गए थे, तो आज हम देखेंगे जो आज हमारा बेसिक लेक्चर है, लॉज ऑफ अलजेब्रा सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। कहीं कहीं ये ऑफ गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे आप पढ़िए सीधे। ये तो फर्स्ट लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ, सेकेंड लॉ आइडेंटिटी लॉज, थर्ड कम्यूटेटिव लॉज, फोर्थ associative laws, fifth distributive, sixth डी मॉर्गन्स। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर में, ये ओवर हो गया है। एक फास्ट रिकॉल देख लेते हैं। जो आइडेम्पोटेंट लॉ है वो क्या है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए कॉमन ए बराबर ए कॉमन फाइव इक्वल टू 5, और ए यूनियन यू इक्वल टू यू। तो ये उस दिन हो गए थे, और इसको अब यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। आगे पढ़ना है, अपना लेवल भी तो रेज करना है। हमेशा एबीसीडी पढ़ते रहेंगे क्या? तो एबीसीडी हमने सेट थ्योरी के बेसिक्स में पूरा कवर कर दिया है, आप वहां जाके पढ़ लो। आइडेंटिटी लॉ, ये यूनियन का डिफरेंट है, और सब्सट्रैक्शन है ये इंटरसेक्शन का डिफरेंट है। यूनियन आइडेंटिटी लॉ, ये वही अगर आ जाए, मतलब ए से किसी का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो सेम फिर से ए आ जाए, तो वो आइडेंटिटी लॉ है। तो ए से तो या तो इसमें फाई होता है, हमने पढ़ा था, या यूनियन होता है। तो ए यूनियन फाई क्या होगा? ए होगा, और ए इंटरसेक्शन यू ए होगा। तो ये आइडेंटिटी लॉज हो गए। अब ये यूनियन का है, आ रहा है इसमें, तो ये यूनियन का हो गया, और इसमें सब्सट्रैक्शन आ रहा है तो ये सब्सट्रैक्शन का हो गया। तो ये आइडेंटिटी लॉज है, लेक्चर 7.1 में डिटेल में बताए गए हैं, वहां पर ये आप जाके फिर से पढ़ सकते हैं। आज हम इन पर बात करेंगे, और इसके अलावा इसके अलावा कुछ बेसिक प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं उन पर हम बात करेंगे। आज आपको वो सीखने को मिलेगा कंप्लीट। तो अभी शुरू करते हैं। कम्यूटेटिव लॉज, आज एकदम बस पूरा एकदम बेसिक सारा सीख ही लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट लॉ है इसमें, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दो सेट बना लेते हैं। ये हमारा U हो गया यूनिवर्सल सेट,
ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए यूनियन बी जो पोर्शन है वो ये है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहते हैं। दूसरा, सिमिलरली ए कॉमन बी इक्वल टू बी कॉमन ए। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये इससे कॉमन रहेगा, ए कॉमन भी हो या बी कॉमन हो। इसीलिए वेन डायग्राम, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा हमेशा डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। यही काम फिजिक्स में भी करना रहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायग्राम की जरूरत है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और डायग्राम ड्रॉ हो गया, आधा क्वेश्चन ऐसे ही लग जाता है। नेक्स्ट, ए डेल्टा बी इक्वल टू बी डेल्टा ए। ए डेल्टा बी क्या बताया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये U, ये A और ये B। तो A माइनस बी क्या बताया था? A में जो पोर्शन है और B वाला पोर्शन जो A में है उसे हटा देंगे, तो ये आप क्या हो गया? A माइनस बी। B घटाना है तो B का इतना पोर्शन है वो हमने घटा दिया, B का जो ये पोर्शन है इसको हमने घटा दिया, ठीक है। ऐसे ही ये B माइनस है, जो B में A का पोर्शन है ये वाला, ये हमने हटा दिया। तो A माइनस बी यूनियन B माइनस ए क्या हो गया? ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको अगर कंबाइन कर लेंगे तो ये आपका A माइनस बी और B माइनस ए हो गया, ठीक है। ये हमने समझ लिया। उस दिन हमने बताया था इसको एक तरीके से, और तरीका बताया था इसको लिखने का, A यूनियन B इस पूरे का पोर्शन और माइनस A कॉमन B, ठीक है। समझ में आ रहा है? उस दिन एक्सप्लेन किया था पूरा। अब ये भी सिंपल हो गया, ये A डेल्टा B बराबर B डेल्टा A होना ही होना है, तो ये भी डायग्राम से एकदम क्लियर है। इसको हमने ड्रॉ कर लिया तो हम समझ जाएंगे। हमेशा मैं बार बार रिपीट करूंगा कि बेसिक्स से नहीं हटना है, बार बार यही कहूंगा कि वेन डायग्राम हमेशा बनाएं जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए। अब इसमें एक जो पॉइंट है जहां गलती हो जाती है, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। ये तो उस दिन बताया ही था मैंने, उस दिन हमने बताया था एग्जाम्पल लेकर, आज वेन डायग्राम से सीख लेते हैं। ये रहा U, ये रहा A और ये रहा B। तो पहले A माइनस बी बना लेते हैं। क्लियर ही है वैसे, ये A माइनस बी हो गया, अभी हमने इस वाले में देखा ही है। दिस इज A माइनस बी हमने बना लिया, और दूसरा हम ये B माइनस ए हो गया।
तो दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं इसमें, एक चीज और भी मैं बता देता हूं, लेकिन वो लेक्चर 3 में क्लियर होगी। ए क्रॉस बी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये लेक्चर 7.3 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें क्रॉस जानना पड़ेगा ना, ये क्रॉस क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर 7.3 में करेंगे। तो ये सारे हमारे कम्यूटेटिव लॉज हो गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, क्लियर है। ए कॉमन बी इक्वल टू बी कॉमन है, दिस पोर्शन क्लियर है। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, ये यहां से क्लियर है। और ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, पिक्चर से क्लियर है। ये जो है ये लेक्चर 7.3 में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना है। और इसका मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीप्लीकेशन हम इसका सीखेंगे ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन सिमिलर है मैट्रिसेस में, जो आप आगे पढ़ेंगे, और ये सिमिलर है मैट्रिक्स में, सेम कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आने वाले बहुत से चैप्टर्स का बेसिक है, जरूरी है बहुत, वैसे ही करना है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज अब एसोसिएटिव लॉ की जब बात करेंगे तो वो हम 3 सेट्स में देखते हैं। तो पहला, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, ये हमारा यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब इन सबका जो यूनियन है, वैसे तो क्लियर दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, सारे पोर्शन इसमें एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि तीनों कॉमन हो जाएंगे, चाहे इधर से हम शुरू करें और चाहे इस तरफ से शुरू करें। ठीक है, तो पहला तो लॉ एकदम क्लियर है। दूसरा, इंटरसेक्शन का ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले इस पोर्शन को देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, ये पोर्शन है। ये पोर्शन हो गया हमारा, और इसका इंटरसेक्शन जब सी से होगा तो ये जो सी का पोर्शन है, सी सिर्फ इतना ही कॉमन उसमें आएगा, तो फाइनली सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी में इतना है, और ये जो इस पोर्शन में जो कॉमन पोर्शन बचा वो सिर्फ इतना है। ठीक है, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये बस इतना ही है इसमें। ओके, अब दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी के बीच में ये है, लेकिन ए से जब कॉमन लेंगे तो फिर से यही पोर्शन है, फिर से यही पोर्शन है। तो ये डायग्राम से एकदम यहां पर फिर से क्लियर हो जाता है कि ये एकदम सही है, नो इश्यू। थर्ड पॉइंट, अब धीरे धीरे ट्विस्टिंग बढ़ेगी। ए डेल्टा बी डेल्टा सी इक्वल टू ए डेल्टा बी डेल्टा सी। पहले इस पोर्शन को बनाना आसान तो है नहीं, जब तक ये बिल्कुल सिंप्लीफाई ना हो, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ए डेल्टा बी हो गया आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और फिर इस पोर्शन का हमको डेल्टा सी लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो समझ में नहीं आएगा शायद आपको अभी ये पोर्शन, बिना मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शंस पे बिना आप इसको, इसमें प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, इस लॉ को भी अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, या आपको हम फिर से उसमें लेक्चर के साथ समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे पहले कवर कर लेते हैं। इससे पहले ये पोर्शन देखिए, इसके साथ एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको बाद में फिर समझाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये सिमिलर चलता है वेक्टर में। यहां पर अगर ये आप सीख गए तो वेक्टर भी सीख जाएंगे। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां से हम वहां पे कैरी करेंगे। सेट्स थ्योरी आपका चैप्टर 1 इसीलिए है क्योंकि आप अभी एंटर करे हैं या जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही बात ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। या हो सकता है उन्हें कभी इस तरीके से बताया ना गया हो पहले कि सेट थ्योरी उन सब चैप्टर्स को कैसे बेस देती है और कैसे आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो एक जो लॉ है वो और देख लेते हैं इसी में। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए बी सॉरी ए बी सी, ये हमने तीनों यहां बना लिए। अब a माइनस बी ए में है और b वाला पोर्शन हम यहां से हटाएंगे। तो a में है और b वाला पोर्शन जो ये है ये इसमें से नहीं रहेगा, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया अपना। ये पोर्शन चला गया। और इसमें अब जो C है,
अब सी का पोर्शन भी हटाना है जो ए माइनस बी में है, ठीक है, ए माइनस बी में है, और सी वाला पोर्शन जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो सी वाले पोर्शन को हटाने का तरीका, ये रहा सी वाला पोर्शन जो इसमें, इसको हम ये हटा दिया, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपका, ये ब्लू पोर्शन जो अभी है, ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका ये वाला पूरा कंप्लीट। अब इसको देख लेते हैं, डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लिया जाए। ये हो गया ए बी और सी, और ये हो गया यू। तो जो अब ए में से, अब पहले बी माइनस सी बनाना पड़ेगा। तो बी माइनस सी बी में है और सी वाला पोर्शन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया बी माइनस सी, ठीक है। अब बी माइनस सी का जो पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, उसको ए में से घटाना है। तो ए का जो पोर्शन है उसमें से बी माइनस सी घटाएंगे तो क्या आएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये रहा, ये पोर्शन आएगा। ठीक है, तो क्लियर है डिफरेंस एकदम। तो सो दिस इज प्रूव, आपका कहता ना हेंस प्रूव। तो ये क्लियर हो गया। अब ये दो लॉज जो हैं वो हम बाद में देखेंगे, क्या इसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो दे देंगे। इसको पहले क्लियर, ये एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी टिपिकल चीजें आसान करने वाले हैं, एकदम आसान। अब हमारा नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारा नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट A union B common C equals to A union B common A union C। तो सबसे पहले इधर वाला बना लेते हैं। तो सब पहले क्या बनाएंगे, B कॉमन C। ये हमारा U हो गया, ये A, ये B और ये C। तो B कॉमन C पोर्शन क्या है, B कॉमन C, दिस इज कॉमन, ठीक है। या कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को समझ में आ जाए, जिससे और बेहतर तरीके से। ये आपका हो गया B कॉमन C, ठीक है। अब इसका A के साथ यूनियन, A के साथ जो यूनियन है वो पूरा बचा हुआ A पूरा ले लो, ये आपका हो गया। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है ये आपका पूरा हो गया A यूनियन B कॉमन C। अब ये बनाते हैं दूसरा, ये इंटरेस्टिंग है ना, लग नहीं रहा है देखने में।
सब है, सब आएगा आएगा। यार सीधी लाइन खींच गई। ठीक है, U A B और C। तो अब पहले A यूनियन B देख लेते हैं। A यूनियन B, A यूनियन B आपका हो गया ये पूरा पोर्शन, ये आपका आ गया A यूनियन B। पूरा B आना चाहिए, उसका कॉमन पोर्शन आना चाहिए और इस तरफ ही आना चाहिए। ये हो गया A यूनियन B। अब आपको क्या देखना है, A यूनियन C, A यूनियन C, A यूनियन C, ये जो पोर्शन है A पूरा ले लिया और C पूरा ले लिया, ठीक है। अब इसमें A यूनियन C हमारे पास पूरा आ गया, ये A पूरा इस यहां तक लेना है, ठीक है, आ गया। इस कलर का हो गया A यूनियन C। अब क्या इनके बीच का कॉमन, तो जो कॉमन पोर्शन क्या होगा, इनके बीच का कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन हो गया पूरा। ये पोर्शन पे दोनों कलर, जिस पे दोनों कलर होंगे, ये पोर्शन पे कलर, ये पोर्शन पे कलर, ये पोर्शन पे कलर, इस पे दोनों कलर है। आप देखिए एग्जैक्टली ऊपर वाला है, बिल्कुल सेम डायग्राम आ गया, ठीक है। नाउ हेंस प्रूव्ड, ये क्लियर हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको याद रखना भी आसान है, A यूनियन B कॉमन C। तो जो ये यूनियन है ये इस कॉमन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अभी इसका उल्टा भी करेंगे हम लोग, मतलब A यूनियन भी ले लिया, फिर A यूनियन C ले लिया और कॉमन बीच में लगा दिया। देखिए A यूनियन B ले लिया, कॉमन को बाहर उठाया और A यूनियन C ले लिया। तो यूनियन कॉमन पर या इंटरसेक्शन पर, मैं कॉमन बोलता हूं तो उससे आपको भी आसान पड़ेगा, तो यूनियन कॉमन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉमन यूनियन पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो इसका दूसरा लॉ भी है, A कॉमन B यूनियन C इक्वल्स टू, तो A कॉमन ले लिया, यूनियन बीच में आ गया और A कॉमन C ले लिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया कॉमन यूनियन पर। इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। अब की बार डायग्राम में समय बचा, ठीक है। यूनियन A B और C, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और एक इधर बना लेते हैं तुरंत बगल में, ठीक है। तो अब हम इस पे यहां देख लेंगे और ये यहां देख लेंगे, टाइम बचेगा थोड़ा। B यूनियन C, तो B यूनियन C क्या है, पहले ये B यूनियन C देख लेते हैं। तो B यूनियन C क्लियर है, ये पूरा पोर्शन B यूनियन C है, ठीक है। और इसका A के साथ कॉमन क्या है, A के साथ ये पोर्शन कॉमन है। इस बार मैं कलर बहुत अच्छा जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, वैसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार इसलिए और अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए दोनों कलर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पोर्शन हो गया आपका जो डबल कलर्ड पोर्शन है, डबल कलर्ड पोर्शन, ठीक है, वो LHS हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ए कॉमन सी क्या है, ए और सी में कॉमन है ये, ठीक है, क्लियर। ए कॉमन बी क्या है, ए कॉमन बी, ए कॉमन बी पोर्शन है ये, हाँ, ए कॉमन बी हो गया और ए कॉमन सी हो गया। तो क्या इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ये पोर्शन आ गया, ठीक है। और यहां पे डबल कलर पोर्शन क्या है, यही पोर्शन है। तो क्लियर, आपकी लैंग्वेज में हैंस प्रूफ। मजा आ रहा है? ज्यादा जहां होने का लगता है वो मैं पैसे वैसे ही कह देता हूं, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एकदम फोकस होकर ध्यान से अच्छे से समझना है। डाउट होगा कुछ भी अगर लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वरना मेरे हिसाब से आपको जो डाउट है ना वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी हो सकती है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए पूरा, डाउट कुछ नहीं रहने वाला, सारे डाउट दूर होने वाले हैं आज। अब इसमें क्या है कि अब और भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, जो जैसे ए क्रॉस बी कॉमन सी, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए क्रॉस बी कॉमन ए क्रॉस सी, ठीक है। ऐसे ही ये यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब तो खुद ही बताने लगे होंगे आप, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे ही जो माइनस है उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। लेकिन इसके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने तीनों लॉ जो इंपॉर्टेंट हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों लॉ पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक जो लॉ बचता है अब, डी मॉर्गन्स लॉ, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देख लेते हैं, इसमें 4 लॉज हैं, 1 बाय 1 सबका प्रूफ करेंगे, सबको समझेंगे। ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट ए डैश कॉमन बी डैश। अपना तरीका है, डायग्राम बना के बस निपटाना। ठीक है, ये U, ये A, ये B। तो A यूनियन B क्या है, ये पोर्शन, ठीक। तो A यूनियन B डैश क्या है, ये पोर्शन, कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता ही है। तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये A यूनियन B डैश है, ठीक है। अब फिर से बना लेते हैं इसको। अब लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ए, बी और यू। ए डैश क्या है, ए को छोड़कर बचा हुआ पूरा पोर्शन, यानी ये सब आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। पास पास बना देते हैं जिससे थोड़ा सा और समझ में आए। ये सब आएगा, ये सब आएगा। अब बी डैश क्या है,
बी डैश, बी डैश में ये सब है, इसको छोड़ के पूरा है तो इसके चारों तरफ घेरा बना लेता है। ठीक है, इनका कॉमन क्या है? इनका कॉमन वो पोर्शन है जहां पर दोनों कलर है, और दोनों कलर कहां पर है? जहां पर इसके इस एरिया के बाहर दोनों कलर हैं। मजा आ रहा है? क्लियर? ए यूनियन बी का डैश और ए डैश कॉमन बी डैश एकदम सही आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का, मतलब ये आप याद करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके के वही चल रहा है। डैश इसको हम अंदर ले आए कॉम्प्लीमेंट को और इसको उल्टा कर दिया। दूसरा, इसमें 4 लॉज हैं। लेक्चर अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर जो प्रैक्टिस का है उसको हम अलग से एक प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे, या एक क्वेश्चन अलग से उस पर लेक्चर दे देंगे, अलग वीडियो बन जाएगा उसका। ए कॉमन बी डैश बराबर ए डैश कॉमन बी डैश या कॉम्प्लीमेंट। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कहिए, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो हम कहते हैं, और वो बेसिकली आसान भी हो जाता है उससे। और सही लिखेंगे, सही बोलेंगे तो हमेशा समझना भी आसान रहेगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट हमेशा बनने की कोशिश करनी चाहिए, और अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है कि वो अच्छा लर्नर है, क्योंकि उसको तो लाइफ में वही आगे ले जाएगा। आप जितने अच्छे से लर्न करेंगे, जितने अच्छे से सीखेंगे, उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ए कॉमन बी, तो ए कॉमन बी क्या है? ये पोर्शन। तो बचा हुआ सारा जहां ये पूरा पोर्शन हो गया आपका ए कॉमन बी डैश। ठीक है, अब ए डैश ए को छोड़ के सारा जहां, और बी डैश बी को छोड़ के सारा जहां। और इसका यूनियन क्या होगा? इसका यूनियन क्या होगा? वो कॉमन पोर्शन छोड़ के, ये वाला पोर्शन छोड़ के। अब देखिए एकदम सेम आ गया, एकदम सेम आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है। हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे पूछ ले जाए राइट डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये लिख देना दोनों। ठीक है, 2 और भी हैं तो थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, तो एडवांस भी निपटाना है ना, एडवांस चलना है, एडवांस क्रैक करके आना है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो बी कॉमन सी बना लेते हैं। पहले बना के इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं जिससे टाइम बचे। यू ए बी और सी, अब शुरू करा जाए। तो आपका बी कॉमन सी, तो बी कॉमन सी क्या है? ये है। ओके, अब ए में से बी कॉमन सी घटाना है, तो ए में से घटाना है तो बी कॉमन सी का पोर्शन जो ए में है वो ए में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर इस केस में।
ये हमारी हो गई LHS। ओके, ये हो गई LHS। अब A माइनस बी, A माइनस बी क्या है? B वाला पोर्शन जो है वो A से बाहर कर दो। तो ये रहा पोर्शन, इसको हटा के बाहर कर दिया हमने। ये हमारा हो गया पूरा A माइनस बी। ये हो गया। अब यूनियन A माइनस सी, तो यूनियन अभी करते हैं A माइनस सी। A में जो पोर्शन C का है वो हटा दो, हटा देते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए पहले। तो ये C वाला पोर्शन हटा दिया, तो अब ये वाला पोर्शन आ गया। इसको थोड़ा सा वैसा रखेंगे, पीछे का ग्रहण दिखता रहे, ठीक है। अब इसमें यूनियन कर दो, तो यूनियन करने पे साफ साफ दिख रहा है एक, ये ले लो, देखिए इसमें ये पोर्शन था और इसमें भी अगर यूनियन करेंगे तो यही पोर्शन आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर। लास्ट पोर्शन ले लेते हैं और लास्ट में A माइनस बी यूनियन C इक्वल्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। अब कर तो ये आप खुद भी सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूं कि आप गलत ना करें। ये तो आपको करने ही करना है। ये जैसे दोबारा जब वीडियो देखें और इसमें ये रहे तो उसको एक बार अपने आप ट्राई करें पूरा बनाने का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन ले लिया जाए। ये U हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया। टाइम बचाने के लिए इसको कर लेते हैं, क्या हो गया इसको, डुप्लीकेट, और ये रहा आपका डुप्लीकेट। ठीक है, तो सबसे पहले B यूनियन C, तो B यूनियन C क्या है? B और C का पूरा पोर्शन। अब आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इतने वेन डायग्राम जब मैंने ड्रॉ कर लिए हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाना चाहिए। आपको भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया B यूनियन C। अब इसको A में से घटाना है, तो A में से घटाना है क्या, माइनस करना है बोले तो जो पोर्शन B यूनियन C का A में है वो इसमें नहीं आएगा, तो A माइनस B यूनियन C हो गया ये पोर्शन। जो कुछ दिमाग में डाउट रह गए होंगे माइनस वाले पोर्शन को लेके पहले लेक्चर में, आज वो भी सारे निपट गए। ठीक है, तो अब यहाँ A माइनस सी देख लेते हैं। A माइनस C का पोर्शन जो A में हो उसके A से हटा दो, ये हो गया आपका A माइनस C। ये हो गया A माइनस C। अब A माइनस बी ले लो, A माइनस बी, तो B का पोर्शन A में से हटा दो, तो ये आपका ये हो गया। बस ऐसे ही सवाल बनते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करो, आंसर ले आओ, बस हो गया। कितना भी कठिन सवाल हो, जिसका डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया उसका आंसर मिल गया। अब इसमें क्या निकालना है? कॉमन। तो कॉमन पोर्शन दिख रहा है जिसमें दोनों कलर हैं, तो दोनों कलर किस में है? इस पोर्शन में। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है,
लेक्चर कुछ लंबा हो रहा है, तो अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ले आएंगे हम, एक अलग से उसका वीडियो बना देंगे और उसको सीधे सीधे उसमें हम करते चलेंगे। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये अभी कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।